नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं आपको एक छोटी सी रेखा जो कि शनि पर्वत से सूर्य पर्वत पर आती है, जो कि गहरी होनी चाहिए, थोड़ी सी काली होनी चाहिए या गहरी होनी चाहिए। उससे होता क्या है, व्यक्ति के स्वभाव में कैसे चेंजिंग आती है और वो पैसा भी कमा कर देती है। उन सब को पहले मैं सारी चीज़ें समझाकर आपको बताऊंगा कि समुद्र शास्त्र में वो चीज़ कैसे लिखी है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मुद्दा क्या है जो समुद्र शास्त्र में लिखा है, छोटी रेखा और गहरी रेखा। ठीक है, गहरी का मतलब काली रेखा, गहरी रेखा काली रेखा। ठीक है, छोटी रेखा। तो अब वहां पर जो चीजें बनी है ना, इसको आप जब अपने किसी भी हाथ को देखते हो, एनालिसिस करते हो, तो ये रेखा नहीं होगी, वो ये नहीं है, ये छोटी रेखा नहीं है। इट मीन्स वो आइदर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में से शुरू होगी। ठीक है ना। अब शनि पर्वत की प्रेमिसेस तो ये है, यहां तक है ना, शनि पर्वत पर्वत की प्रेमिसेस। तो आप वो रेखा कहीं से भी, यहां से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, यहां से वो सूर्य पर्वत पर आए, अब ये यहां भी आ सकती है, ये रेखा ऐसे भी आ सकती है और ये रेखा ऐसे भी आ सकती है, ये रेखा ऐसे भी आ सकती है, ये रेखा ऐसे भी आ सकती है, ये रेखा मतलब ये रेखा ऐसे भी हो सकती है। समझ रहे हो? यानी ये अगर रेखाएं बनी हैं, छोटी रेखा है, गहरी रेखा है, शनि पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पर आती है। इससे पहले अच्छा सुन लेते हैं, हम सबको अच्छा सुनने की आदत है। ठीक है ना। जिस वीडियो का कैप्शन भाग्यशाली लिख दो, अमीर लिख दो, वो तो भागता है, वो तो भागता है, यानी व्यूज बहुत जबरदस्त आते हैं। पर जहां पर वो नहीं लिखो तो नहीं आता। तो हमें क्या सुनने की आदत है? अच्छा सुनने की आदत है ना। तो पहले अच्छा सुन लेते हैं। तो ये व्यक्ति की लाइफ में पैसा लेके आएगी, धन ऐश्वर्य आदमी को लेके आएगी, लेकिन मेहनत करवा कर लेकर आएगी। ये रेखा का मतलब ये है। अब आप लोग कहते हो कि ये रेखा है लेकर आएगी, मेरे जैसा बंदा वो कहेगा कब लेकर आएगी भाई। आप अभी किसी पाम रीडर से, सर ये बता सकते हो ये कब होगा ये वाला टाइम पीरियड? फिर वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं देखो ये 58 साल है आपका, अगर तो ये रेखा यहाँ पर है तो ये आपको तो लगभग लगभग 60-65 साल के बाद आएगा आपका। ये गलत है, ये गलत है। अगर आपको पर्वत के कुछ शुभ जो तारीख मालूम है, चिन्ह मालूम, शुभ अंक मालूम है, अगर शुभ अंक मालूम है तो उसकी कैलकुलेशन निकाली जा सकती है ना, निकाली जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो अब वो रेखाओं को पकड़कर कैलकुलेट कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कब से। भाई सूर्य अगर 22 साल से है तो आप इसकी कैलकुलेशन शुरू करो ना, फिर वहां से इस रेखा की शुरू करो ना कैलकुलेशन। यहां आकर फिर इस कैलकुलेशन को ऐसे 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 से बढ़ाओ तो आपको पता लगेगा कि ये एरिया कब आपको इंडिकेट करेगा। और शनि का है तो शनि को आप पकड़ो, शनि की कौन सी 36 से पकड़ो, तो 36 के बाद से पकड़ो। आ रही है समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे अगर पकड़ोगे तो समझ आएगा। लेकिन ये टीचिंग पामिस्ट्री में अभी हम इसको ये समझते हैं कि इससे होता क्या है। इससे व्यक्ति के पास में धन तो होगा, उसके पास ऐश्वर्य तो होगा, लग्जरी चीजें, ऐश्वर्य का मतलब लग्जरी चीजों का उसके पास चीजें होंगी। ठीक है, ये यहां तक तो आप सोच लो कि ये है। खुश हो रहे हो? नेगेटिव इंपैक्ट बताओ, भोगी होगा। भोगी समझते हैं? भोगी, भोगी इसे सेक्स मत समझ लेना कि भोग मतलब सेक्स, यानी वो खर्चीला होगा। भोगी का मतलब ये नहीं होता कि सेक्स होता है। भोग, भोग का मतलब क्या? भोग, भोगना, भोगना।
भोगी होना, लाल मतलब लालसा रहना, भोगी का मतलब लालसा होता है, लालसा रहेगी। उसकी बुद्धि सही गलत को पहचान नहीं पाएगी, यानी बुद्धिवहीन अगर वर्ड वहां पर मेंशन है। लेकिन इसको बुद्धिवहीन नहीं कहते, इसे कहते हैं बुद्धि उसकी थोड़ी सी दूषित रहेगी, दूसरे कामों में वो लिप्त रह। ये दूसरे काम क्या होते हैं समझ गए? गंदे कामों में व्यस्त। सर अच्छा अच्छा, गंदे काम, गंदे काम कौन कौन से होते हैं? सही तरीके से नहीं कमाना, दूसरे तरीके से कमाना, गंदे काम। इसके कारण क्या हो सकता है? शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रु ज्यादा हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा? धार्मिक प्रवृत्ति हट जाएगी, शुभ कामों की तरफ से उसका ध्यान हटेगा, यानी शुभ कामों की तरफ नहीं जाएगा, शुभ कामों का द्रोही होगा, अपने हित अनहित का विचार नहीं रखेगा। मेरा इसमें फायदा है नुकसान है नहीं, मुझे बस इस परिस्थिति को आगे देखते हुए डिसीजन लेना है, यानी डिसीजन लेने में भी दिक्कत। तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाना, वहां पर बुद्धि पाप वाली लिखी है, लेकिन इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये रेखा ये करवाती है सर हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, ये अगर धन दे रही है। मैंने कहा धन देगी, किस तरीके का धन देगी वो, क्या आपको दिखाऊं? दिखाता हूं। जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति के हाथ में शनि क्षेत्र से अद्भुत एक गहरी और छोटी रेखा शुरू सूर्य क्षेत्र पर जाती हो, जो मैंने बताया, उस व्यक्ति की बुद्धि पाप भय होती है, वह हिताहित की तनिक भी विचार नहीं करता। पाप, ये जो उन्होंने लिखा ना पाप, ये क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना, हित अनहित की तनिक भी विचार नहीं करेगा, शुभ कामों का द्रोही होगा, अच्छे काम नहीं करेगा, धार्मिक कामों पर विश्वास नहीं रखेगा, सदैव ध्रुव व्यसनों में लिप्त रहेगा, शत्रुओं से पीड़ित रहेगा। यह लक्षण वाला व्यक्ति दुर्गुणशील होने, इतना गंदा होने के बावजूद भी धन ऐश्वर्य संपन्न होगा, भोगी होगा। ये क्या मतलब है? किंतु बुद्धिहीन अवश्य होगा, अवश्य होता है बुद्धिहीन, सही गलत की डिसीजन नहीं लेता है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको समुद्र शास्त्र से एक चीज को उठाकर आपको बताया और मैंने उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। क्या ये सब पाम रीडर नहीं कर सकते? ये लोग एक गुरु बनकर बैठे हैं और ये लोग उन लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, बट उनको पता खुद भी नहीं है कि क्या करना। तो एक रेखा, इसकी कंपैटिबिलिटी ऐसे भी है, किसकी कंपैटिबिलिटी ऐसे भी है, इसकी कंपैटिबिलिटी ऐसे भी। अब इस व्यक्ति की उम्र में बुद्धि यहाँ भ्रष्ट होनी थी, यहाँ भ्रष्ट होनी थी, यहाँ भ्रष्ट होनी थी, यहाँ भ्रष्ट होनी थी, तो जहाँ जहाँ होनी थी वहाँ वहाँ पर यह रेखा आ सकती है। लेकिन कंपैटिबिलिटी काली होगी, डार्क होगी, और अब इसका संबंध कैसे कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूं। ये यहां है तो क्या आपको कैलकुलेशन, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया तरीका, कोई भी रेखा इस रेखा को टच कर जाएगी। अब समझो ये बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब। देखो अब इसने इस रेखा को छू दिया, इस रेखा से छू दिया, यहां पर इसके घर वाले कह रहे हैं बेटा एक ये वाला साइन बना हुआ है, एक एक ये ट्रायंगल बना है, बेटा ये लड़की से आप जो शादी कर रहे हो ना, ये लव मैरिज का साइन होता है ना, बेटा ये लड़की से जो शादी कर रहे हो ना, ये मत करो, आप मत करो। तो ना, मैं तो करूंगा। आप मेरे मेरे माँ बाप होकर मेरे मेरे प्रति जो है आपके अंदर ये भावना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस माँ बाप को समझ आ रही है कि बेटा हमारा नाम खराब हो रहा है, मेरा हमारा सब कुछ हो रहा है, उसे परवाह नहीं हो रही।
अब यहाँ पर रेखा क्या करवा रही, लव में ना, मेरे लिए वो लड़की बहुत अच्छी है, लड़की के लिए मेरा लड़का, मेरा मेरा वो जो लड़का है वो, मैं उससे प्यार कर रही हूँ, उस व्यक्ति से शादी करना चाह रही हूँ, मुझे परवाह नहीं है। बुद्धि मलिन हो गई। अब इन्होंने इस व्यक्ति ने देखा क्या कि उस व्यक्ति के पास पैसा है, उस व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी है, उस व्यक्ति के पास सब कुछ है, तो क्या हुआ, इस वाली ये वाली लाइन ने क्या करा, ये लाइन ने इस लाइन के साथ जुड़ करना इनकी लाइफ में वो चीजें, पैसों के प्रति तो इनकी लाइफ सही हो गई, लेकिन इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो ये इंडिकेट कर रही है। तो आपको समझ आई कि क्या चीजें चलती हैं लाइफ में। अब यहां पर ये साइन ने किसको रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके घर वाले आपको मना कर रहे हैं लेकिन आप नहीं मान रहे, जिसके कारण आपकी बुद्धि मलिन हो गई है। तो आपने क्या देखा कि इसकी एवरेज क्या 58 साल निकलती है? ओहो नहीं, दिखाता हूं। प्लीज़ ये जिसका हाथ है उसे बुरा मत समझना, मैं केवल टीचिंग पामिस्ट्री में ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, मैंने आपसे, आपके हाथ भी मेरे पास आया था ना, तो ये लव मैरिज का साइन है, ये देखो ये लव मैरिज का साइन है, ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर ये साइन दिक्कत दे रहा है, ये क्रॉस लगा रखा है ना, इस रेखा ने इस रेखा पर क्रॉस लगा रखा है ये। और यहां पर ही मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में ये शादी की रेखा है ना, 22 साल की, घर वालों ने मना करा था। अब यहां से ये रेखाएं टच होकर किस जगह पर जा रही हैं, ये देखो, ये शादी का साइन होता है। ये रेखा ने किस रेखा को छुआ, लव मैरिज वाली रेखा को छुआ। ऐसे पकड़ोगे एडवांस पामिस्ट्री में सूर्य पर्वत से तो आपको समझ आएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी लाइफ में एक शनि पर्वत से एक छोटी रेखा सूर्य पर्वत पर आकर रुक जाती है। ये देखो, ये छोटी रेखा यहां पर क्यों आई है, ये छोटी रेखा। अब यहां पर क्या बोला, गहरी रेखा या काली रेखा, समझते रहना। अब गहरी और काली की जगह इन्होंने क्या कर दिया, दो रेखाएं बना दी, दो रेखा बना दी, ये भगवान की तरफ से। यानी ये व्यक्ति जो है ना, इनकी लाइफ में एक्चुअल में सही है, ये लव मैरिज का साइन है, एक्चुअल में सही है, वो अपनी लाइफ में तरक्की भी करेंगे, लेकिन इनके घर वाले मानेंगे नहीं और ये लव मैरिज करेंगे, और जिसके कारण इनकी लाइफ में आगे जाकर दिक्कत आनी है। इट मींस उस समय पर इनका दिमाग सही गलत नहीं समझ पाएगा, और इसका मतलब ये रेखा है तो इनके पास पैसा होगा, पैसा होगा, ऐश्वर्य होगा, लेकिन उस समय तक, यहां से वहां तक इन्हें समझ नहीं आएगा कि सही गलत क्या था, जिसके कारण इन्होंने रिश्ते थोड़े से इनके खराब रहे। समझ रहे? तो ये रेखाएं अगर बहुत ज्यादा डार्क हो जाती तो इनके माँ बाप से इनकी बनती भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने अब यहां पर बदलने के लिए बहुत साइन है ना, लेकिन हमने क्या पकड़ना है, गहरी को ही मानते रहो। क्यों भाई, एनालिसिस है यहां पर, उसके मतलब चेंज होते जा रहे। हर व्यक्ति के हाथ में गहरी नहीं होती है, हर व्यक्ति के हाथ में नहीं। यहां दो रेखाएं दे दी, इसका मतलब, दो रेखा देने का मतलब है कि यानी कंपैटिबिलिटी वही रहेगी, कंपैटिबिलिटी वही रहेगी, लेकिन उसके प्रभाव जो हैं वो वहां पर नहीं होगा। यानी ये आदमी गलत नहीं है, ये व्यक्ति गलत नहीं होंगे, बाकी माँ बाप जो है वो कुछ गलत सोच रहे होंगे। तो हमने क्या देखा कि कोई भी छोटी रेखाएं अगर ये एक है, डार्क है, तो उसके मतलब क्या होते हैं, और अगर ये दो बन रही हैं तो उनके मतलब कैसे चेंज हो रहे हैं, ये होती है एडवांस पामिस्ट्री में। अब आपको तो नहीं पता था, यहां पर ये रेखाएं भी अहमियत देती हैं। मैं क्यों पकड़ता हूं कि शनि से कोई रेखा जब निकलती है, अब कोई भी रेखा शनि से सूर्य की तरफ बनी है, ये क्यों बनी है, ये क्यों बनी है, इनका चैनल क्यों बनाया गया, और ये डार्क नहीं है, तो इसका मतलब वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। सही गलत की पहचान नहीं समझ पाएंगे, वो रेखा को टच करना है उस वक्त, तो फिर पता लगेगा इसकी एज कैलकुलेशंस। यानी यहां पर रेखाओं के जो टुकड़े चलते हैं उनके मतलब समझा रहा हूं।
ये अगर डार्क है तो वो सारी बातें बोलोगे जो मैंने बताई आपको, कि बुद्धि जो होगी थोड़ी सी भ्रष्ट हो जाएगी, हित अनहित की परवाह नहीं करेगा, शुभ कामों की तरफ से थोड़ा सा आदमी का दिमाग हट जाएगा, लेकिन वो शत्रुओं से पीड़ित रहेगा। अब देखो, यहाँ शत्रु कौन समझ रहे हो आप? वो अभी जो फीमेल का हाथ दिखाया था, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप शत्रु बने हुए हैं, मेरा भाई बना हुआ है, मेरा ये बना हुआ है, लेकिन वो रेखा साफ सुथरी है। तो आप उसे कह सकते हो कि उनके घर वालों को कह सकते हो, नहीं नहीं आप गलत हो, ये व्यक्ति सही है। ये डार्क है तो कहो हाँ, फिर फीमेल को समझाना शुरू करो, देखो आपकी गलती है, यहां पर ये बातें हैं। तो कितनी अच्छी तरीके से एनालिसिस होगा। लेकिन हाँ, धन होगा, ऐश्वर्य होगा, लेकिन वो क्या होगा, बुद्धि जो होगी वो मलिन रहेगी। उस वक्त तक उसे समझ नहीं आएगी कि मेरा हित अनहित किस चीज में था। ओहो, अब आई समझ। तो इन रेखाओं के मैंने आपको दिखाया समुद्र शास्त्र का एक पन्ना जिसके अंदर ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब मत बोलना कभी भी कि समुद्र शास्त्र में से ही सारी चीजें बनती हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में शनि क्षेत्र में अद्भुत एक गहरी छोटी रेखा, अब आप कहते हो कि सर मुझे बुक का नाम बता दो। अब आपने गहरी गहरी के चक्कर में लगे रहते, गहरी गहरी के चक्कर में तो इस वाले फीमेल के हाथ की बात को नहीं पकड़ पाते। तो इस वक्त गुरु का क्या फर्ज बनता है? नहीं, ऐसे नहीं है इस समुद्र शास्त्र में लिखने का मतलब। यहां गहरी का मतलब वहां पर ये विचार जो हैं, ये वाले विचार ज्यादा रहेंगे, और अगर वो नहीं है तो आप उन्हें समझा सकते हो। विचार आपके गलत रहेंगे, आप लोगों को समझोगे कि ये मेरे लिए गलत कह रहा है, पर ये एक्चुअल में वो सही व्यक्ति होगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में अब कोई पार्टनर मिल जाए तो आपका भाई कहे कि नहीं मुझे ना ये पार्टनरशिप, ये लड़का अच्छा नहीं लगता, ये पार्टनर ठीक नहीं, तो आप कह सकते हो गहरी रेखा, हाँ सही कह रहे हो, नहीं है, नहीं 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 ये पार्टनर ठीक है। इज इट राइट? राइट। तो मैंने क्या कहा, धन ऐश्वर्य संपन्न रहेगा, लेकिन भोगी का मतलब ये नहीं होता। भोग में ना होता है इन चीजों में व्यस्त रहना। भोगी, भोगी यानी कोई भी चीज है, उसे उसे क्या मतलब है, उसे पैसा कमाना है, किंतु बुद्धि विहीन अवश्य होगा, उसे सही गलत का पहचान नहीं पता लगेगी। उस तो गाइडेंस दो ना आप उन्हें। आ रही है समझ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।